हाँ हाँ हाँ, कर दी। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फ्रैक्शन वैल्यूज की, कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यूज को याद रखा जा सकता है। देखिए, रटना कहीं की समझदारी नहीं होती है। चीजों को पहले एक पैटर्न से समझिए कि हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं, है ना। लिंक करिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो उन्हीं चीजों को याद करके उन्हें प्रैक्टिस करिए। 2-4 बार करेंगे वो सॉल्व हो जाते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यूज की अगर हम बात करें तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, वैल्यूज ये सब आपको याद होती है कि कैलकुलेशन आपकी बहुत जल्दी हो जाती है। डीआई में भी परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, जितने भी अर्थमेटिक में सवाल आते हैं परसेंटेज वाले, उसमें भी फ्रैक्शन वैल्यूज की जरूरत होती है। और कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, सभी टॉपिक्स में हमें परसेंटेज की जरूरत है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और देखिए कितने मजेदार तरीके से आप चीजों को एक दूसरे से लिंक कर देंगे। समझते हैं कैसे आप याद कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें हमें याद होती हैं या याद नहीं भी है तो आपको याद करनी पड़ेंगी 2-4 चीजें। कैसे? अब देखिए, हमें सबको पता होता है 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 12.5% की, वो 1/8 होती है। 1/8 ये हमें पता है, और नहीं पता है तो पता रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपने एक चीज देखी कि 1/8 है 12.5% की। जितने भी परसेंटेज 1/2 में लिख के आए उनका बेस आपको 12.5 ही याद रखना है, क्योंकि 12.5 में 1/2 आता है। अब 1/2 अगर आपको पता है 12.5 में, अब देखिए आपके पास चाहे 37.5 लिखा है, ठीक है ना, चाहे आपके पास 67.5 लिखा है यानी 67, चाहे आपके पास ये लिखा है 87, ठीक है। तो आपने देखा 37, 67, 87 ये सब, इसमें सब में हाफ लग रहे हैं। और हाफ का मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि 12.5% जो है इसका बेस है। अब आप देखिए इनकी वैल्यूज, 12 में कितने का गुणा करेंगे, 12×3 = 36, तो ये कितना हो गया 3/8, क्योंकि यहाँ भी तो अगर यहाँ 3 का यहाँ भी 3 का गुणा करोगे, ठीक है। अभी आपको जैसे बोला 67.5% का, 67.5% का मतलब हो गया 12×5 = 60, ठीक है ना। वो 67.5 नहीं है, सॉरी 62.5 होता है, गलत बोल गई मैं, ठीक है ना। 62.5%। अब 62.5% का मतलब हो गया 12×5 = 60 यानी कि 5/8, क्योंकि 12 का 5 बार तो यहाँ भी 5 का गुणा होगा। 87.5 का मतलब हो गया 12×7 = 84, तो ये हो गया 7/8। तो आपको एक 12.5 अगर बेस याद है तो उसके बाद जितने भी 1/2 से फ्रैक्शन आएंगे यानी कि परसेंटेज आएंगे, आप उनकी फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत 12 का पहाड़े से 12 की टेबल से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए कहीं भी 62.5% आए, भले ही आपको नहीं याद है तो आप माइंड पर जोर डालिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए 12.5% है, ठीक। अब इसी का मैं अगर आधा कर दूं, यहाँ पे 12.5% का मैं कर दूं 6 सही 1/4, जस्ट इसका हाफ हो गया ना, 12 का आधा। अब इसका बेस क्या है, देखिए यहाँ पे अगर ये इसका आधा हुआ है तो ये इसका भी आधा होगा ना। क्या हो रहा है ये, ठीक है। अगर ये इसका आधा हुआ है तो ये इसका भी आधा होगा, इसका। अब इसका बेस क्या बन गया, 1/16। आपको पता है 6 सही 1/4 भी 12 12.5 का जस्ट हाफ है, तो 1/8 का हाफ हो गया 1/16। अब देखिए जहां भी ये 1/4 बेस आएगा वहां पे 16 वाला ही यानी कि फ्रैक्शन 1/16 वाला वैल्यू लगेगी, ठीक है ना। जैसे आपको बोला 6 सही 1/4, ठीक। अब 6 सही अगर 1/4 की आप बात कर रहे हैं तो 6 सही 1/4 के बाद अगर आप बात करें, जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया आपको 43 सही 1/4%, आपको जैसे ही 1/4 की वैल्यू याद है कि 1/4 परसेंटेज जो होता है वो 1/16 होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 का कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 42, तो इधर भी 7/16। तो ये याद रखना कितना इजी है चीजों को, ठीक है। अभी हम और भी, अभी मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया ये 56 सही 1/4%। अब 56 सही 1/4% का मतलब हो गया 6 का करेंगे तो 6 नीम 54, 6 9 जा 54, तो 9/16। तो आपने देखा ये भी लिंक किससे था 12.5 से। देखो जिसमें भी हाफ आया उसमें 1/8 चला, फिर इसका भी हाफ कर दिया 6 1/4, तो उसका भी हाफ चला यानी कि इसका हाफ कर दिया। अब कहीं भी 1/4 आया है उसका मल्टीप्लाई आपको किस में करके देख लेना है, 6 में, और इधर भी उतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से फ्रैक्शन लगाते हुए इन्हें याद रखेंगे तो, ठीक है। अब देखिए 1/4 के बाद अगर हम कुछ बेस की बात करें, एक बेस
बेस आता है आपका अगर हम बात करेंगे 1/3 और 2/3, है ना, यानी कि नीचे 3 ही रहेगा, ऊपर दुगने के हिसाब से। जैसे कि हम सबको पता होता है 16 सही 2/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/6 होती है। ये हमें देखिए पहले पहले वाले हमेशा याद रखिए, ये वाले, ठीक है ना। अब 16 सही 2/3 हो, यहाँ पे 2/3 हो, चाहे 1/3 हो, सब में सेम बेस रहेगा, क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं बदलेगा ना, ऊपर ही दुगना तिगना। अब मान लीजिए 16 का अगर मैंने आपको बोल दिया 33 सही 1/3, ये जनरली हमें याद भी होता है, इसी से तो निकला है, 16 दूनी 32 है, तो ये 1/3 2/3 कोई भी बेस हो, है ना, तो ये आ जाएगा 1/3। 66 सही 2/3 इसी का है ना। अब 66 सही 2/3, अब आप खुद देखिए कि अगर 66 सही 2/3 है, तो यहाँ पे अगर आप करोगे इसको, तो ये कितना हो जाता है, 66 सही 2/3 का मतलब हो जाता है, इसका दुगना हो गया ना 33 दूनी, तो इसका भी दुगना हो गया 2/3। ये वाले बेस हमें याद रहते हैं, ठीक है। तो 1/3 और 2/3 के बेस आपको याद हो गए होंगे कि इस तरीके से 2/3 हो, 1/3 हो या 2/3 हो। यहाँ से शुरू करेंगे 1/6, देखिए 1/6 ये क्या लिखते हैं हम, 2/6 तो लिखते हैं, इसका दुगना था, तो 2/6 को काटेंगे तभी तो वो 1/3 उसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। और 66 सही 2/3 की अगर बात करेंगे हम, तो इसका बेस हो गया ये, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं, और नेक्स्ट वाले पे अगर हम आएंगे, 1/3 हो गया, 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, 1/16 हो गया, है ना। अब देखिए कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो सबको पता होता है 20%। अब इसी का दुगना करते जाएंगे, 40 के लिए कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 2/5। 60 के लिए कितना हो जाएगा, 60 के लिए 3/5, ठीक है ना। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 के 80 के लिए कितना हो जाएगा 4/5। ये हो गए ये वाले, ठीक है, 1/5 वाले। अच्छा, अब किसी ने मान लीजिए लिख दिया मेरे पास 1/25 किसका परसेंटेज वैल्यू होगी, यानी इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मुझे पता है 25% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो अगर यहाँ 25 आ गया 1/25, तो ये होता है 4%। अब जब मुझे 1/25 पता चल गई, यानी 25% की 1/4 और 1/25 की 4%, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अब आपको अगर इसमें ध्यान रखना है तो देखिए 1/4 पूछेगा, अगर आपसे 2/4 पूछेगा तो 2/4 तो हाफ ही हो जाएगा ना, और हाफ हम जानते हैं कितना होता है परसेंटेज में, 50%। सिंपल। तो आपको पता है 1/25 5% हो गया, सॉरी 4% हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 1/5 जो है वो 20% है। अब आपसे कोई पूछ ले 1/20 कितना परसेंट है, तो वो कितना हो जाएगा 5%। इनको ध्यान रखना आप ऐसे, ठीक है, 5%। यानी कि अगर 1/5 जो है वो 20% है, तो 1/20 कितना हो गया 5%। 1/25 अगर वो 25% अगर 1/4 है, तो 4% हो गया 1/25, ठीक है। अब आप देखिए, और हम अब जैसे मान लीजिए मुझे 15% की वैल्यू पूछी, 15% का तुरंत मुझे फ्रैक्शन निकालना है, तो 15/100 नहीं करेंगे, मुझे पता है 5% की वैल्यू कितनी थी, 5% की थी 1/20, तो ये कितना हो गया 5 या 15, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/20। अगर हम इस तरीके से चीजों को लिंक करके याद रखेंगे तो ये हमें बहुत इजीली चीजें याद रहेंगी। अब कुछ आती है 7 वाली, अगले में लेते हैं। अब मान लीजिए एक वैल्यू आ गई 7 1/14%, ठीक है ना। अब इसका क्या है, देखिए 1/14 या 1/7 वाली जो होती है वो हमेशा यही होंगी, 7 सही 1/, इसका होगा 1/40 फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब अगर 7 की जगह मैंने ले लिया 14 सही 2/7%। अब देखिए 7 दूनी 14, इसका दुगना हुआ है ना, तो ये यहाँ इसका दुगना हो जाएगा, और दुगना होगा तो 2/14 आ जाएगा, और 2/14 को काटेंगे तो ये कितना हो गया 1/7, ठीक है। तो ये आप 7 वाली जितनी भी आ जाए, मान लीजिए मुझे किसी ने बोला 43 सही 2/7 कितना परसेंट हुआ, तो मुझे पता है 2/7 वाला जो बेस होता है वो कितने से स्टार्ट हुआ था, 2 या 1/14 या 2/7 वाला 1/14 से, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 7 6 42, तो ये कितना हो जाएगा 6/14, और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 3/7, इसका वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप फ्रैक्शन वैल्यूज को याद रखिए,
आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, फ्रैक्शंस डायरेक्ट आए और आप डायरेक्ट इसका क्वेश्चन लगा दो। ऐसे ही एक होती है 9 सही 1/11%, ये हमेशा 1/11 वाला होता है, उसका फ्रैक्शन यही होता है 1/11। अब जितनी भी बढ़ती जाएंगी 9 से आप चाहे 18 सही ले लीजिए, 18 सही 2/11 हो जाएगी परसेंट, और इधर हो जाएगा 2/11, ठीक है ना, 18 से 2/11 हाँ यही होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से बढ़ता जाएगा, 18 9 27, जितने भी 1/11 वाले और 2/11 वाले बेस आएंगे वहां भी उसमें गुणा होता जाएगा। तो फ्रैक्शंस की वैल्यूज को आप इस तरीके से याद करिए। अब आगे से जब भी फ्रैक्शन वैल्यूज लगाइए माइंड में ऐसे ध्यान रखिए, जैसे आपको 1/14 या 1/7 आए तो आप उसको लगाइए 1/14 से, है ना। इस तरीके से चीजों को लगाएंगे तो बहुत इजी आपको हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए इसकी, आप देखेंगे कि बहुत चेंजेस आएंगे आपके फ्रैक्शन वैल्यूज के डायरेक्ट वैल्यू रखने में, ठीक है। जुड़े रहिए चैनल के साथ, नेक्स्ट किसी वीडियो में अगले कोई अप्रोचेस और मेथड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। तैयारी करते रहिए, बेस्ट विशेस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।